सेनेटर अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरान वजीर आजम मुकर्रर। सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर मंजूरी दे दी। अनवारुल हक काकड़ की तैनाती की समरी वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक राय पर भेजी गई। वजीर आजम ने अपोजिशन लीडर के तजवीज़ करदा नाम पर इत्तफाक किया। अनवार काकड़ नोटिफिकेशन के बाद 14 अगस्त को निगरान वजीर आजम के तौर पर हलफ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिल गया। सुबकदोश होने वाली इत्तेहादी हुकूमत सियासतदान को निगरान वजीर आजम बनाने में कामयाब। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का बलोचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक। अनवार काकड़ माजी में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी रह चुके। 2015 में सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत में तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत बने। अनवारुल हक काकड़ बलोचिस्तान से 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। अनवारुल हक काकड़ सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज के चेयरमैन भी बने। अनवारुल हक काकड़ का जिला कला सैफुल्ला के इलाके कान मेहतरजई से ताल्लुक। अनवार काकड़ के निगरान वजीर आजम बनने पर इलाके में जश्न का समा। कान मेहतरजई में आबाई घर में मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। अनवारुल हक ने इब्तिदाई तालीम कोयटा से हासिल की। कैडेट कॉलेज कोहाट में भी पढ़े। लंदन से भी ग्रेजुएशन की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के भी तालिबे इल्म रहे। अनवार काकड़ को पश्तो, उर्दू, बराहवी और अंग्रेजी जबानों पर उबूर हासिल। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। इलेक्शन में पीटीआई होगी या नहीं कुछ नहीं कह सकते। पीटीआई के लोग या जेल में हैं या भागे हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई के मुतल्लिक जो कहा था सच साबित हुआ। हो सकता है मुआशी माहिरीन निगरान काबीना में शामिल हों। निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार या शाहिद खकान के नामों पर मुशावरत नहीं हुई। वजीर आजम को अनवारुल हक काकड़ का नाम पहली मुलाकात में दिया था। शहबाज शरीफ उन पर भरोसा करते हैं। काकड़ के नाम पर एतराज नहीं किया। ओपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम का निगरान वज़ीर आज़म का खैर मकदम। ऐवान बारा में तहरीक इंसाफ के रुकन शहजाद वसीम की अनवार काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म तैनाती पर मुबारकबाद। कहा अनवारुल हक काकड़ बलोचिस्तान की एक मौसर और काबिल शख्सियत हैं। बलोचिस्तान से सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तैनाती अच्छा इकदाम है। अनवार काकड़ बतौर निगरान वज़ीर आज़म मुल्क के बेहतर मुफाद में फैसले करेंगे। चेयरमैन सेनेट सारिक संजरानी की नामजदगी। वजीर आजम अनवार काकड़ से मुलाकात। सेनेटर अब्दुल कादिर, सेनेटर मंजूर काकड़, सेनेटर उमर अहमद जई और जुबैदा जलाल भी मौजूद थीं। चेयरमैन सेनेट ने अनवार काकड़ को निगरान वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी। कहा बलोचिस्तान जैसे सूबे से निगरान वजीर आजम की नामजदगी खुश आइंद है। दूसरी जानिब निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की भी अनवार काकड़ को मुबारकबाद। निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती पर पीपल्स पार्टी का मिला जुला रद्द अमल। खुर्शीद शाह के अनवार काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात। इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहते हैं बेहतर होता किसी दूसरे शख्स को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाता। शाज़िया मरी कहती हैं निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर पीपल्स पार्टी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करने का इख्तियार शहबाज शरीफ को दिया था। निसार खोड़ो ने कहा बलोचिस्तान से निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर खुश आइंद है। बलूचिस्तान की किस्मत भी बदल जाएगी। ये गैर जानिबदार और गैर मुतनाज़िर शख्सियत हैं। यकीनन इनके मौजूदगी में साफ शफाफ इलेक्शन की तवक्को की जा सकती है। इनसे हमारी उम्मीद है कि ये बलूचिस्तान को फोकस करेगा, पूरा पाकिस्तान को करेगा। हमारे बलूचिस्तान के लिए एक अच्छी बात है। पढ़ा लिखा सुलझा हुआ एक सियासतदान है। अनवारुल हक काकड़ के निगरान वजीर आजम बनने पर कोयटा में उनके साथियों और समाजी हलकों का खैर मकदम। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की अनवारुल हक काकड़ बतौर निगरान वजीर आजम साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। निगरान वजीर आजम बलोचिस्तान की महरूमियों के अजाले के लिए भी काम करेंगे। फ़ख्र है हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन मुझे कब और किस मौके पर रियायत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट कलदम होने का नवाज शरीफ को फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी नाअहली की मुद्दत ख़त्म हो चुकी, वापसी में कोई रुकावट नहीं। वोट को इज्जत दो के नारे पर इलेक्शन लड़ेंगे।
जीते तो नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे। शहबाज शरीफ का अपने दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड महंगाई का एतराफ़। मज़ीद कहा, मुआशी सूरत हाल के बाइस वोट बैंक कम हुआ मगर रियासत को बचाया। अशराफिया पर सुपर टैक्स लगाया तो हुक्म इम्तना आ गया। हुक्म इम्तना की वजह से 26,000 अरब रिकवर नहीं हो रहे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, गैर मुस्लिम को सदर और वजीर आजम बनाने के लिए आईनी तरमीम होनी चाहिए। साबिक वफाकी वजीर का सियालकोट में मसीही बरादरी की जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। बोले, असम्बलियों में गैर मुस्लिमों की नशिस्तों में इजाफा होना चाहिए। अक़लियती बरादरी ने पाकिस्तान के लिए जंगों में भी खिदमात अंजाम दी हैं। 9 मई को शोहदा की यादगारों और दिफाई तनसीबात पर हमले करना बगावत थी। ये लोग सोशल मीडिया पर यौम आज़ादी नामंजूर की मुहिम चला रहे हैं। इंतखाबात में अवाम इन लोगों को सियासत से मुकम्मल आउट कर देंगे। बलोचिस्तान असम्बली भी तहलील, गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो ने बलोचिस्तान असम्बली तहलील करने की एडवाइस भेजी थी। असम्बली तहलील होने के बाद निगरान वज़ीर आला के लिए वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुलाकात होगी। निगरान सेटअप के लिए रोज़ नया नाम सामने आने लगा। हमल करमती, उस्मान बादीनी, शब्बीर मेंगल, नसीर बज़ंजो के नाम ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी की जानिब से अली हसन ज़हरी का नाम सामने आया। BAP, BNP और JUI अपने तजवीज़ करदा नामों पर डट गए। सिंध के निगरान वजीर आला का नाम फाइनल ना हो सका। वजीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर की पहली मुलाकात बेनतीजा रही। मुराद अली शाह और राना अंसार ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमत की जानिब से सदीक मेमन, मकबूल बाकी और मुबीन जमानी का नाम तजवीज़। अपोजिशन लीडर कहती हैं, अभी निगरान वजीर आला के लिए कोई नाम नहीं दिए। तय पाया क़यादत से मुशावरत के बाद नाम पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुराद अली शाह पार्टी क़यादत से मुलाकात करके नामों को हतमी शक्ल देंगे। दूसरी जानिब सिंध असम्बली की तहलील का गिज़ट नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को कालादम करार देने पर तहरीक इल्तिवा। सेनेट में तहरीक इल्तिवा नून लीग के इरफान सिद्दीकी ने जमा करवाई। कहा, फैसले में वाज़ेह तासुर है अदालती ज़ाब्ते पार्लियामेंट के इख्तियार कानून साज़ी से बालातर हैं। किसी को अपील के हक से महरूम रखना इंसाफ का कत्ल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान की खुली तौहीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फिल्म, म्यूजिक, रेडियो आर्काइव पॉलिसी का बाकायदा इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, सकाफत किसी भी मुआशरे का हुस्न होता है। फनकारों और हिदायतकारों ने अहसन तरीके से खिदमत अंजाम दी। फिल्म इंडस्ट्री का खोया हुआ मकाम वापस दिलाना चाहते हैं। यौम आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। शहर शहर स्टॉल्स पर बच्चों और बड़ों का रश अपनी मनपसंद अशिया की तलाश में रहे। मुल्क भर में सरकारी और निजी इमारतों पर सब्ज हिलाली परचम लहराने लगे। जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए अवाम का जोश व खरोश दी दिली। डेरा इस्माइल खान में जश्न आज़ादी के हवाले से पाक फौज और ज़िला इंतजामिया के ताउन से जीप रैली। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। जश्न आज़ादी के सिलसिले में लाहौर में इमारतों को सजाने का सिलसिला शुरू। ज़िला इंतजामिया की तरफ से शहर की मशहूर सरकारी इमारतों पर चिरागा। कमिश्नर लाहौर के अहकामात पर टाउन हॉल और LDA दफातर को रोशन कर दिया गया। कोहलू और दीगर शहरों में भी इमारतों को सजाया जाने लगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट हाउस मरी में इजलास। जश्न आज़ादी मनाने के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया, 48 घंटे के दौरान मरी में 4 लाख सयाहों की आमद मुतवक्के है। इजलास में यौम आज़ादी पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के तफसीली प्लान का जायजा लिया गया। यौम आज़ादी के मौके पर पेशावर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। यौम आज़ादी के मौके पर प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर पाबंदी। साइलेंसर के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर भी पाबंदी होगी। जश्न आज़ादी पर कैदियों की सजाओं में कमी की मंजूरी। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने कैदियों की सजाओं में 180 दिन कमी की मंजूरी दी। सजाओं में कमी का ऐलान उम्र कैद के मुजरिमों पर होगा।
सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। ज्यादती, चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों पर भी कमी का इतलाक नहीं होगा।